उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह से परीक्षा कराने के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद से अन्य जो परीक्षाएं स्थगित हो चुकी थी या फिर जो प्रमोट करने की मांग विभिन्न छात्रों के द्वारा किया जा रहा था यूजी या फिर पीजी या फिर डीएलएड के संदर्भ में, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के अभी वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है सरकारों पर, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा परिस्थितियां सामान्य रहने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लिया गया है। साथ ही अब परीक्षा का जो टाइम शेड्यूल होता था पहले 3 घंटे का, उसको घटा करके सिर्फ 1.5 घंटे की ही परीक्षा होगी, जिसमें सिर्फ 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो अब उत्तर प्रदेश में परीक्षा के लिए स्थितियां सामान्य होने के कंडीशन में जुलाई के दूसरे सप्ताह से परीक्षा प्रस्तावित की जा रही हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर ये परीक्षा सकुशल आयोजित कराई जा सकती है अगर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, तो अन्य जो स्थगित परीक्षाएं हैं उनके लिए भी रास्ते धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे। क्योंकि भले ही परीक्षा की समयावधि 3 घंटे से घटा करके 1.5 घंटे की गई है, लेकिन कम से कम सरकार एक तरीके से परीक्षाओं को अनुमति तो दे रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से बहुत सारी परीक्षाएं होल्ड पर रखी गई हैं। अगर बात की जाए यूजी और पीजी की, तो उनकी भी अभी कमेटी बनाई गई थी जिस पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए। अभी उस पर शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है और जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित की जा रही है, हो सकता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को शासन अस्वीकार कर दे और यूजी और पीजी की भी परीक्षाओं पर फैसला आने के क्रम में कुछ विचार प्रदेश के सरकार के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सत्र को नियमित करने के लिए हो सकता है कि उनको प्रमोट का लाभ भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर एक परीक्षा को प्रस्तावित किया गया तो अन्य परीक्षाओं पर भी शासन जल्द से जल्द फैसला लेने के क्रम में आदेश जारी कर सकती है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, तो अब अभ्यर्थी प्रतीकात्मक तौर पर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अपना विरोध शासन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि लगभग 4 महीने का वक्त होने जा रहा है तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हुए, लेकिन पीएनपी और सीआरटी की लापरवाही की वजह से अभी तक इनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संभावित नहीं हो पाई है। इसको देखते हुए अभ्यर्थी अब लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तृतीय सेमेस्टर को हर हाल में प्रमोट किया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जैसे ही 6 अगस्त 2021 को प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है उसके तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शासन प्रशासन के द्वारा आयोजित कराई जाए। डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के द्वारा ये प्रतीकात्मक विरोध जो किया जा रहा है बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की वजह से भौतिक स्तर पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाने की अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से काबिले तारीफ है। शासन प्रशासन तक अपने मुद्दों को तेजी से पहुंचाने के लिए अब अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 30 मई 2021 को सभी प्रशिक्षुओं के द्वारा आम सहमति के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि सभी प्रशिक्षु जन सुनवाई पोर्टल का उपयोग करते हुए पीएनपी सीआरटी को टैग करते हुए शासन को पत्र लिखेंगे कि जल्द से जल्द उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ देते हुए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त या फिर सितंबर माह में प्रस्तावित की जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 1 जून 2021 को डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाने जा रहे हैं बड़े स्तर पर। और इसके ठीक एक दिन बाद यानी दिनांक 2 जून 2021 को सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें सिर्फ शिक्षक भर्ती की मांग नहीं होगी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है 2 जून 2021 को बेरोजगारी के खिलाफ। अब ये सभी अभ्यर्थियों के समझ से परे है कि जहां एक तरफ जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के क्रम में सरकार ने आदेश जारी किया है, वहीं 25 जुलाई 2021 को होने वाली यूपी टेट 2020 की परीक्षा कोरोना के मद्देनजर आज से लगभग 2 हफ्ते पहले स्थगित कर दिया गया। तो ये समझ से परे है कि आप 25 जुलाई से पहले तो प्रस्तावित कर रहे हैं परीक्षाएं, लेकिन 25 जुलाई वाली परीक्षा को 2 हफ्ते पहले क्यों एक तरीके से स्थगित किया गया, ये समझ से परे है। और अभी तक इसका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा ना तो पीएनपी को पता है ना तो एससीईआरटी को पता है। पीएनपी साफ शब्दों में ये कह रही है कि जब शासन से आदेश मिलेगा तब वो यूपी टेट 2020 के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। और जो पहले एक तरीके से बहाना बनाया गया था कि यूपी टेट 2020 की वेबसाइट अभी तैयार नहीं है जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, तो काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। अगर
सरकार की मंशा या फिर पीएनपी एससीईआरटी की मंशा सही होती तो विज्ञापन भी जारी हो गया रहता और आवेदन भी लिए जा चुके गए रहते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में ही यूपी SSSC के माध्यम से पीईटी के एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन यूपी टेट 2020 का आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सभी अभ्यर्थियों के समझ से परे है। दिनांक 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। इसको अभ्यर्थियों के द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने के क्रम में पहले ही घोषणा की जा चुकी है। अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। जिस प्रकार से आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को भी बेरोजगार दिवस के रूप में पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के द्वारा मनाया गया था। अब इसी प्रकार का कुछ मामला 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर अभ्यर्थियों के द्वारा मनाए जाने की एक तरीके से उनके द्वारा घोषणा की जा चुकी है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ एक विवाद, जिसमें आरक्षण के मामलों को लेकर के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट के दरवाजे पर भी गए थे। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, जिसके बाद से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उनके शिकायत पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला प्रकाश में आया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर न्यूज, और ये 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा एक मामला जो कि लगातार प्रकाश में रहा और माननीय कोर्ट के दरवाजे पर भी गया, और अब पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट प्रकाश में आई है जिसमें 5,844 सीटों को लेकर के आरक्षण का घोटाला प्रकाश में आ रहा है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा हमेशा प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है कि जो भी आरक्षण के नियम राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर सीटों का वितरण किया गया है और इसमें कोई भी घोटाला नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिन का वेतन कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को दान करने के लिए प्रदेश सरकार को सुझाव दिया था। उसी के विरोध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों के एक दिन के वेतन राशि की कटौती किए जाने की मांग के विरोध में। तो यहाँ पर दो शिक्षक संघ है, जहाँ एक शिक्षक संघ ये कह रहा है कि एक दिन की कटौती की जाए, वहीं दूसरा शिक्षक संघ ऐसा है जो कि एक दिन की कटौती का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।